हेलो नमस्ते अंग्रेज़, मैं हूं करण और आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि 5 ऐसे हैक्स जिनसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। नंबर 1 टिप टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ड्रेस फॉर सक्सेस। अब यहां पे मैं सबसे पहले वार्निंग देना चाहूंगा क्योंकि मुझे इतने साल लगे खुद समझने के लिए कि ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। इनफैक्ट मेनी ऑफ द टिप्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे आर डबल एज्ड स्वॉर्ड्स, दो धारी तलवार। क्यों बताता हूं। ड्रेस से आपका कॉन्फिडेंस कभी डिक्टेट नहीं होना चाहिए। आप इस तरह की कॉलर्ड शर्ट पहनते हैं या आर्मी कलर में मैस्कुलिन फील करते हैं या आपकी शर्ट का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा मैनली लगता है या आप घड़ी पहन के लेदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ लेके चलते हैं, ये सब चीजें आपको डिपेंडेंट ही बनाएंगी। बट जिस तरह कहा जाता है कि इससे पहले कि आप 2 पहिए की मोटरसाइकिल खुद चला पाए आपको थोड़े साइड वाले व्हील्स की जरूरत पड़ सकती है। उसी तरीके से till the time that your self confidence is independent of what you're wearing on yourself, आप एक बोरी या चद्दर भी अपने ऊपर डाल के चलने तो आप कॉन्फिडेंट फील करें, वो लेवल एक मास्टर लेवल अचीव करने वाली देर की बात है। बट अंटिल देन यस, ड्रेस फॉर सक्सेस। जैसे कहा जाता है कि प्रोफेशनल पार्लांस में यू शुड नेवर ड्रेस फॉर द जॉब यू हैव, यू शुड ऑलवेज ड्रेस फॉर द जॉब यू वांट। तो अगर आप एक सीईओ स्टाइल टाइकून बनना चाहते हैं तो आज ही से वो कड़क शर्ट, कड़क बेल्ट, कड़क जूते पहनना शुरू कीजिए ताकि आप ऑलरेडी मेंटली उस मोड में आ जाएं। साइंटिफिकली इतना तो प्रूवन है कि जिस तरह के आप कपड़े पहनते हैं वो आपका मूड और आपका माइंडसेट अफेक्ट करता है। जिस तरह फूड अफेक्ट्स मूड, उसी तरीके से आपके ड्रेसेस ऑल्सो अफेक्ट योर मूड। अगर आप एक डेट पे जा रहे हैं तो आप एक अलग तरह के कपड़े पहनिए। अगर आप एक स्पोर्ट खेलने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो एक अलग तरह का एथलीजर वेयर पहनिए। अगर आप एक फॉर्मल सेटिंग, एक वेडिंग में जा रहे हैं तो थोड़ा ट्रेडिशनली उस वक्त थोड़ा फेस्टिव बन के चाहिए। तो ऑल दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस अफेक्ट हाउ कॉन्फिडेंट यू वुड फील। सो टिप नंबर 1 इज दैट यूज योर ड्रेसिंग टू योर एडवांटेज। नंबर 2 ये कहती है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अगर आप गलती से भी एमबीए हैं कोई बात नहीं, आपने एमबीए नहीं भी है तो आपने पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ये भी डबल एज्ड स्वॉर्ड है। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी वीकनेस पे काम नहीं करना चाहिए। वीकनेस को बहुत ही शुगर कोटेड वर्ड में आजकल कहा जाता है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, उस पर नहीं काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करने की एक लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है लाइफ में तो उस पर 10x फोकस आपका कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर 10 साल बीत गए आपकी वीकनेस इंप्रूव हो ही नहीं रही है, ऐसा ना हो कि आपकी जवानी बीत गई और आप अपने स्ट्रेंथ पे काम ही नहीं कर पाए। सो यूज योर स्ट्रेंथ्स टू योर एडवांटेज एंड दैट इन टर्न will help you build your self confidence। क्योंकि आप भले ही प्रोफेशनल सेटिंग में हो, पर्सनल सेटिंग में हो, सोशल सेटिंग में हो, अकेले हो, जब तक आप अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में रहते हैं आप हमेशा एक कॉन्फिडेंस एक्सुड करेंगे। सो जहां तक हो पाए फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स इन केस योर कॉन्फिडेंस इन ड्विंडलिंग। और जिस चीज में आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू साइलेंट प्रैक्टिस, थ्रू कांस्टेंट स्टडी, बाय टेकिंग कोर्सेज, बाय हैविंग मेंटर्स, बाय हैविंग कोचेस, बाय प्रैक्टिसिंग इन अ पीयर ग्रुप वेयर पीपल विल नॉट जज यू, इन सब तरीकों से अपना उस एरिया ऑफ वीकनेस को भी एक दिन 2 साल बाद स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें एंड वंस अगेन you will always be confident there। बट ये वीकनेस से स्ट्रेंथ तक वाली जर्नी कॉन्फिडेंस dwindle होते रहता है। सो are you getting my point? Focus on your strengths if you want to feel confident day in and day out। टिप नंबर 3 ये कहती है कि भाई टेक एक्शन। ये मुझे जानने में और साल लगे कि नोइंग डूइंग गैप नाम की एक चीज होती है। अगर यहां पे होता है नोइंग, यहां पे होता है डूइंग, इन दोनों के बीच में बहुत अंतर हो सकता है। दोस्त हो सकता है आपको जिंदगी सभी चीजें पता है कि कॉन्फिडेंस पाने के लिए ये करना होता है, ये करना होता है, सुबह ऐसे उठना होता है, काम ऐसे करना होता है, ड्रेस ऐसे करना होता है, बातें ऐसे करनी होती है, कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होती है, बॉडी लैंग्वेज स्किल ऐसे होती है, सब्जेक्ट ऐसे होता है, लेकिन आप करते कुछ भी नहीं है तो यू विल नेवर एवर फील कॉन्फिडेंस। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज अ जर्नी। कॉन्फिडेंस आइडेंटिटी के साथ बहुत इनग्रेन चीज होती है और जिस तरह आप खुद को कह के किसी भी चीज में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपके छोटे छोटे डेली एक्शंस, हैबिट्स जिस तरह कहा जाता है, एग्जीक्यूशन जिसे कहा जाता है, इन सब छोटी छोटी चीजों को करते हुए ही आप डेली खुद को रीइंफोर्स करेंगे माइंड में कि हाँ मैं इस चीज में कॉन्फिडेंट होता चला जा रहा हूं। बट द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम हियर इज दैट if you'll not take action you'll never feel confident। अगर आपको साइंटिफिकली इस बात को जानना है तो थोड़ा मैं बताता हूं। हमारे ब्रेन में नर्व्स होती हैं, हमारी हर हैबिट से पर्टिकुलर साइनेप्सिस नाम की एक चीज होती है जो 2 नर्व एंडिंग्स के बीच में रेनफोर्स होती रहती है। अगर आप गूगल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो द मोर एग्जीक्यूशन यू डू ऑफ एनी पर्टिकुलर हैबिट द मोर योर नर्व्स एक्चुअली गेट स्ट्रेंथन्ड इन टर्म्स ऑफ अ हैबिट मसल कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज मैं डेली करता हूं या करती हूं। और वो 1 साल के बाद आपकी आइडेंटिटी बन चुकी होती है कि हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, देखा मैंने खेला, मैंने मैच जीता, 2 मैच हारे, 3 मैच जीता, 2 मैच हारे, 3 मैच जीता। बट 1 साल बाद इतने मैचेस खेल चुका हूं कि मेरे मन में मैं एक फुटबॉलर बन चुका हूं, जो कि मैं एक्चुअली नहीं हूं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल।
तो if you want to have an identity of a confident footballer, there's no way you'll ever be able to achieve it if you do not play football on a daily basis. So start taking actions after watching all these kinds of videos on just knowledge part, information part, awareness part. Okay. Tip number 4 ये कहती है कि learn something new. When was the last time you did something for the first time? I know आपने वन लाइनर सुना होगा, बट मुझे भी कभी कभार ऐसा रियलाइज होता है कि महीनों बीत गया, मैंने कुछ नई चीज़ नहीं करी. फॉर एग्जाम्पल, इस शूटिंग स्टाइल में मैं कुछ नया ट्राई करना चाह रहा था आज की, अरे मैंने कभी प्रॉप नहीं यूज़ करा, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू विद इन वॉट आई डू ऑलवेज. या फिर यू कैन गो कंप्लीटली डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता है कि आपके कमरे में हमेशा एक ऐसी मैगजीन होनी चाहिए जो आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, कॉलेज, सब्जेक्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. कहा जाता है कि हर महीने आपको एटलीस्ट 2 लोगों से ऐसी बात करनी चाहिए जो आपके इंडस्ट्री से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है. इन सब टिप्स का आइडिया यही होता है कि अनलेस यू विल एक्सपोज योरसेल्फ टू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू पीपल, न्यू ट्रैवल एडवेंचर्स, फ्रॉम वेयर विल योर टैंक ऑफ न्यूनेस एंड न्यू पर्सपेक्टिव्स गेट फिल्ड इन. डू समथिंग न्यू, बिकॉज उस न्यू करने के थ्रिल और उस न्यू करने की थोड़े हिचक और फ्रिक्शन के उस पार एक मोर कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ यू ही होता है. So start doing new things. You will find that with every new experience you feel 10% more confident. Try करके देखो, अच्छा लगता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं थोड़ी सीरियसली कहना चाहूँगा क्योंकि फन की बात नहीं है. टिप नंबर 5 कहती है कि प्रैक्टिस सेल्फ टॉक इन अ पॉजिटिव वे. आप ड्रेस किस तरह करते हैं वो समाज में बाहर के लोग आपको देखेंगे. आप न्यू हैबिट्स या एग्जीक्यूट जो करते हैं उससे आपकी आइडेंटिटी तो फॉर्म होगी, लेकिन बाकी लोग भी देखेंगे कि अरे ये देखो ये डेली फुटबॉल खेलता है, अच्छे अच्छे स्टड वाले शूज़ पहन के तो ये फुटबॉलर है. ये बाहर की बात है, लेकिन आपके अंदर का मंकी माइंड 24 घंटे आपसे जो बात कर रहा होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. एज इट सेड कि आपके पैदा होने से लेकर मरने तक एक इंसान है जो आपके साथ हमेशा चलेगा, वो है आप खुद. और आप खुद मिरर में देख के अपने साथ जो सेल्फ टॉक करते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दैट इज़ इट पॉजिटिव और इज़ इट नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव है तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल, आई डोंट नो किस और जगह पे ये सेल्फ वर्थ जा सकता है. लेकिन अगर एक पॉजिटिव वे में बात करते हैं खुद से कि हे यार आई एम गुड, जहाँ पे विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन जैसी टूल्स और टेक्निक्स काम आती हैं. आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव. जिस भी तरह के एडजेक्टिव्स आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं वो अपने आप को जानबूझ के बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक ही डिफाइन करेगी कि आपके थॉट्स और बिहेवियर्स और फीलिंग्स और इमोशंस अल्टीमेटली किस तरह के एक्शंस और कैरेक्टर में जाके कल को कन्वर्ट होंगे. इट ऑल स्टार्ट्स हियर. सो इन केस योर सेल्फ टॉक इज नॉट अ वेरी हेल्दी वन एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई वुड अर्ज यू टू फर्स्ट become more aware of what your thoughts are and identify the patterns and make a conscious effort to try positive self-talk. With that, it's a wrap. These were 5 tips on how you can feel more confident in life. If you like this video, please do comment, like, subscribe. Let me know in the comment section below अगर आप में से इनमें से कोई ऐसी टिप लगी जो आपको नहीं अच्छी लगी या आपको लगा कि मैं गलत चीज़ सिखा रहा हूँ या खुद कर रहा हूँ. Please let me know. I'm totally open to positive feedback. But if you want to know more of some body language hacks, some communication skill hacks, some productivity hacks, then I have this video listed right over here. I would love to meet you over there. जहाँ हिंदी और इंग्लिश मिल के हम इंग्लिश में गप्पे मारेंगे तो वहाँ मिलते हैं. But till then, it's Karan Rana signing off with a show off point. I'm confident with this. I'll give it a 3rd try. I'll give it a 4th try. I'll give it a 5th try. I'll give it a 6th try. And that's it. Thank you.